बिहार चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, ये 2025 का नहीं बल्कि 2029 के इंडिया की राजनीति का टेस्ट है। सवाल ये है कि अगर एनडीए बिहार हारती है तो क्या इसका असर दिल्ली की गद्दी तक जाएगा? आज हम इसी पर बात करेंगे कि बिहार चुनाव के बाद क्या होगा। मैं हूँ यदुवंशी राज यादव और बताऊंगा आज वो बातें जो मीडिया चैनलों पर नहीं मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर एनडीए जीती तो क्या होगा। सबसे पहला, नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता मजबूरी का रिश्ता है। बिहार में एनडीए की जीत का मतलब है सत्ता तो टिकी रहेगी लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को पलटू कुमार भी कहा जाता है, पलटू चाचा भी कहा जाता है और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सबके हैं नीतीश। दूसरा, बीजेपी को लगेगा कि उसकी पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन जमीनी सच हमेशा अलग होता है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जाएगी। तीसरा, मोदी सरकार इसे बिहार में अपनी सबसे बड़ी जीत बताएगी, लेकिन ये एनडीए के लिए आखिरी सांस जैसी जीत होगी। चौथा, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे और तेजी से उठेंगे, क्योंकि जनता अब बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी। पांचवा, अगर एनडीए एक बार और सत्ता में आई तो बिहार 5 साल और पीछे चला जाएगा या एक दशक और पीछे चला जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एनडीए हारी तो क्या होगा। ये राजनीतिक झटका दिल्ली तक जाएगा और संदेश बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जनता भावनाओं पर नहीं बल्कि काम और रोजगार के नाम पर वोट देती है। दूसरा, मोदी सरकार की साख पर सीधा असर पड़ेगा और एनडीए के लिए 2029 का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि मोदी जी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा भी ना कर सकें या 2029 तक भी वो प्रधानमंत्री ना रहें। तीसरा, भाजपा के अंदर भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे कि मोदी शाह का मॉडल अब खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। चौथा, विपक्ष को नया जोश मिलेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तिकड़ी राष्ट्रीय स्तर पर नई ताकत बन जाएगी। पांचवा, और याद रखना, बिहार में बीजेपी की हार मनोवैज्ञानिक होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति ने ही हमेशा भारत की राजनीति को नई दिशा दी है। और अब बात करते हैं, अगर महागठबंधन जीता तो पहला, नौजवान, किसान और गरीब वर्ग राजनीति का केंद्र बनेंगे। दूसरा, तेजस्वी यादव बिहार के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर उभरेंगे। उनका मॉडल काम बोलता है वाला होगा। उनका मेन फोकस रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। तीसरा, विपक्ष में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंच साझा कर सकते हैं, जिसका नतीजा होगा 2029 के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत गठबंधन। चौथा, बिहार की जीत से उत्तर प्रदेश और पूरे देश के विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिलेगी। पांचवा और सबसे बड़ा असर, केंद्र की राजनीति में बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी और हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार 2029 तक का कार्यकाल ना पूरा कर सके, ये बीच में ही गिर जाएगी। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये देश की राजनीति का थर्मामीटर है। अगर एनडीए यहाँ हारी तो दिल्ली भी हिल जाएगी और क्या पता गिर भी जाएगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है विकास के नाम पर झूठ आखिर कब तक बेचा जा सकता है। और अगर जनता ने मन बना लिया तो देश की सबसे मजबूत सत्ता भी हिल सकती है। वैसे भी मोदी जी तो इतने मजबूत हैं नहीं, वो तो 240 पर ही अटक गए। उनके बाकी सहयोगियों का तो भरोसा नहीं है, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। ये दोनों अगर उनके पास से हटे तो उनको बहुमत नहीं रहेगा। और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, 2029 तक मोदी सरकार शायद अपना कार्यकाल ना पूरा कर पाए। सब कुछ बिहार पर डिपेंड करेगा कि बिहार में क्या होगा या क्या होने जा रहा है। इसी के साथ मैं यदुवंशी राज यादव आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।